आजकल न्यूज चैनल्स पर हेडलाइंस चिल्ला चिल्ला कर एक ही बात बोल रही हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने मार्केट से करीब 1.3 लाख करोड़ निकाल लिए हैं। लेकिन डेटा एक और बहुत बड़ा सीक्रेट छुपा रहा है। ये बड़े इंस्टीट्यूशंस अपना पैसा सिर्फ निकाल नहीं रहे हैं, बल्कि मार्केट के लगभग 6000 स्टॉक्स में से चुन चुनकर सिर्फ 120 स्पेसिफिक स्टॉक्स में रोटेट कर रहे हैं। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम इन्हीं हिडन स्टॉक्स के पीछे का खेल डिकोड करेंगे। 1.3 लाख करोड़ रुपए, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। जब इतनी मैसिव रिकॉर्ड सेलिंग की न्यूज आती है तो घबराहट होना बिल्कुल नॉर्मल है, पर सच तो ये है दोस्तों कि स्मार्ट मनी हमेशा ऐसी घबराहट के बीच ही अपनी चाल चलता है। और यही हमारा सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। इस भारी बिकवाली के बीच इन्हीं FIIs ने चुपचाप एक हाईली सिलेक्टिव ग्रुप में हिस्सेदारी बढ़ा ली। सोचिए, हजारों कंपनियों में से सिर्फ इन 120 स्टॉक्स पर भरोसा दिखाया गया। आखिर ऐसी क्या खास बात है इनमें? अब देखिए, आगे बढ़ने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। प्लीज कमेंट बॉक्स में इन स्टॉक्स के बारे में बाय या सेल की बातें ना लिखें। ये विश्लेषण एक एजुकेशनल मास्टर क्लास है, कोई टिप शीट नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग प्रिंसिपल्स और इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर को समझना चाहते हैं तो ओपन माइंड से इस चर्चा में शामिल हों। इस पूरी स्ट्रैटेजी को ढंग से समझने के लिए हम मार्केट के 3 अलग-अलग हिस्सों से एक-एक स्टॉक उठाएंगे। एक लार्ज कैप, एक मिड कैप और एक स्मॉल कैप स्टॉक। इन तीनों एग्जाम्पल्स के जरिए हमें 3 बिल्कुल अलग पर बेहद जरूरी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज और फ्रेमवर्क समझ में आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फ्रेमवर्क समझते हैं हमारे लार्ज कैप एग्जाम्पल से, और वो है NTPC लिमिटेड और उनका मैसिव न्यूक्लियर पिवट। अब आप शायद सोचेंगे, राहुल ये तो एक हिस्टोरिकली बोरिंग PSU पावर स्टॉक है, पर जरा इसका FII मूवमेंट देखिए। उनका स्टेक रिसेंटली 16.24% से बढ़कर 16.54% हो गया। क्यों? क्योंकि वैल्यूएशन करेक्शन देखिए। बुल रन के पीक पर इसका PE रेशियो 19 के पार चला गया था, जो अब करेक्ट होकर करीब 15.9 पर आ गया है। अदानी ग्रीन या JSW एनर्जी जैसे प्राइवेट पेयर्स से कंपेयर करें तो NTPC एक डोमिनेंट प्लेयर होने के बावजूद मैसिव डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन क्या इंस्टीट्यूशन सिर्फ सस्ते वैल्यूएशन के लिए आए हैं? अगर हम करंट फाइनेंशियल्स देखें तो टॉप लाइन और बॉटम लाइन ग्रोथ लगभग फ्लैट है। पिछले 9 महीने का प्रॉफिट अराउंड 16,000 करोड़ के आसपास ही है। तो क्लियरली FIIs का इंटरेस्ट इन फ्लैट नंबर्स में नहीं है। उनकी नजर एक फ्यूचरिस्टिक पिवट पर टिकी हुई है, और वो फ्यूचर जुड़ा है इस नंबर से, 30 गीगावाट्स। देखिए, इंडियन गवर्नमेंट का 2047 तक का विजन है 200 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी अचीव करना, और इस मैसिव लक्ष्य का 30 गीगावाट हिस्सा अकेले NTPC प्रोवाइड करने वाला है। ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। इस प्लान को रियलिटी बनाने के लिए NPCIL के साथ मिलकर अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड नाम का एक जॉइंट वेंचर फॉर्म किया गया है। साथ ही एक नई सब्सिडरी NTPC परमाणुजा निगम लिमिटेड भी बनी है। राजस्थान में 700 मेगावाट के 4 प्रोजेक्ट्स पर तो ऑलरेडी काम चल रहा है। तो एसेंशियली ये 1-2 साल की स्टोरी नहीं है, ये सीधा आने वाले 10 से 20 साल की एक मोनोपोली प्ले है। आज बेशक NTPC के एनर्जी मिक्स में 69% हिस्सा कोयले का है, पर इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर को डिस्काउंट करते हैं। लॉन्ग टर्म में कोल से न्यूक्लियर मोनोपोली की तरफ बढ़ने का जो ये क्लियर कंसेप्चुअल शिफ्ट है, बस यही वो डीप इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट एक्सप्लेन करता है जो हम इस मार्केट क्रैश में देख रहे हैं। अब आते हैं अपने दूसरे फ्रेमवर्क पर, मिड कैप स्पेस से विशाल मेगा मार्ट और मैनेजमेंट ट्रांजिशन का इल्यूजन। यहाँ पर ना एक अजीब सा वैल्यूएशन इल्यूजन क्रिएट हो रहा है। ओरिजिनल प्रोमोटर्स अपना हिस्सा बेच रहे हैं, पर FIIs ने अपना स्टेक 15 से 22% तक बढ़ा लिया है। वैल्यूएशंस ने एक ड्रास्टिक टर्न लिया है। जो PE रेशियो जुलाई 2025 में लगभग 140 के आसपास था, वो बुरी तरह कंप्रेस होकर अब लगभग 73 पर आ चुका है। और इस वैल्यूएशन ड्रॉप के साथ इनके फंडामेंटल्स देखिए, बिल्कुल स्टेलर। 36% ट्रेलिंग प्रॉफिट ग्रोथ, 10% की सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ, 20% का ग्रॉस प्रॉफिट ग्रोथ और करीब 28% का एडजस्टेड PAT मार्जिन। ये वो इनक्रेडिबल फाइनेंशियल मैट्रिक्स हैं जो किसी भी बेसिक स्क्रीनर टेस्ट को आसानी से पास कर लेते हैं और इंस्टीट्यूशनल एल्गोरिथम्स को तुरंत अट्रैक्ट करते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट है।
एक बार इनकी ओनरशिप हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 2011 में इस कंपनी का टर्न अराउंड शुरू हुआ था। फिर 2018 में एक प्राइवेट इक्विटी बाय आउट हुआ जिसमें उन्होंने 96% स्टेक ले लिया और अब 2024 के आईपीओ और 2025 के मास सेल ऑफ्स के बाद ये स्टेक घटकर 40% रह गया है। असल में प्राइवेट इक्विटी फर्म्स नेचुरली एक इवेंचुअल एग्जिट ढूंढती ही हैं, इसीलिए ये बिकवाली हो रही है। तो रियल रिस्क क्या है यहाँ? एक तरफ वो परफेक्ट फाइनेंशियल्स हैं और दूसरी तरफ है एक हिडन इनसाइट जो किसी चार्ट पर नहीं दिखती। एमडी और सीईओ मिस्टर गुरिंद्रा कपूर जो इस पूरे टर्न अराउंड के मास्टरमाइंड हैं, उनकी उम्र लगभग 64-65 साल हो चुकी है। ये रिटायरमेंट एज एक मैसिव स्ट्रक्चरल ट्रांजिशन रिस्क खड़ा करती है। असली सवाल जो हमें पूछना चाहिए वो ये है, क्या आने वाला नया लीडर इस वेल ऑयल्ड मशीन को इसी तरह मेंटेन कर पाएगा? ये वो क्रूशल सवाल है जिसका जवाब कोई न्यूमेरिकल स्क्रीनर नहीं निकाल सकता। किसी भी रिटेल एम्पायर में ये लीडरशिप चेंज एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे फ्रेमवर्क की तरफ, स्मॉल कैप कैटेगरी से होम फर्स्ट फाइनेंस, जहां हम समझेंगे वैल्यू बनाम ग्रोथ का कॉन्सेप्ट। इस स्पेस में देखिए एफआईआईज लगभग 45% से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, जबकि ओरिजिनल प्रमोटर्स वर्चुअली एग्जिट कर चुके हैं। उनका स्टेक अब 7% से भी कम है। होम फर्स्ट का प्राइस टू बुक रेशियो अपने पिछले 10 साल के मीडियन 4.1 से नीचे आकर इस वक्त 3.0 पर बैठा है। एक ऐसी कंपनी जो 37% पीएटी ग्रोथ दिखा रही हो, उसके लिए ये लेवल वाकई इंट्रिगिंग है। अब इस कॉम्प्लेक्स पीयर कंपैरिजन टेबल को ब्रेक डाउन करते हैं। एक इन्वेस्टर होने के नाते हमें हमेशा एसेट अंडर मैनेजमेंट के साइज को एसेट क्वालिटी और मार्जिन्स के साथ तोलना पड़ता है। पीएनबी हाउसिंग का बेस काफी बड़ा है पर उनके निम्स कम हैं। वहीं होम फर्स्ट और एप्टस साइज में छोटे हैं पर उनके मार्जिन्स और एनपीए डायनामिक्स बिल्कुल अलग स्टोरी प्रेजेंट करते हैं। अगर आप स्ट्रिक्टली एक वैल्यू प्ले ढूंढ रहे हैं तो 1.3 P/B रेशियो के साथ पीएनबी हाउसिंग डेफिनेटली एब्सोल्यूट चीपेस्ट ऑप्शन है। लेकिन उस मैसिव बेस की वजह से उनका ग्रोथ रेट उतना ही स्लो है। सस्ता जरूरी नहीं हमेशा फास्ट ग्रोइंग हो। लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी अग्रेसिव ग्रोथ की है तो असल बैटल एप्टस और होम फर्स्ट के बीच है। हालांकि इंस्टीट्यूशंस दोनों को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं, पर अगर डेटा को डीपली देखें तो एप्टस एसेंशियली थोड़ी बेहतर एसेट क्वालिटी और 12 से 13% के बेटर मार्जिन्स ऑफर करता है, जबकि होम फर्स्ट के मार्जिन्स 5 से 8% के बीच हैं। यहाँ सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि सिर्फ एफआईआईज को खरीदते हुए देखकर ब्लाइंडली पैसा नहीं लगाना है। अपने आप से पूछिए, क्या आपकी पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी एक डीप वैल्यू प्ले ढूंढ रही है या अग्रेसिव ग्रोथ? इंस्टीट्यूशंस दोनों खरीद सकते हैं क्योंकि उनकी नीड्स अलग होती हैं। तो इन तीनों एग्जाम्पल से हमारा आखिरी फ्रेमवर्क या कहें दी इंस्टीट्यूशनल प्लेबुक क्लियर होती है। स्टेप 1, आज की स्टैग्नेंट अर्निंग्स को छोड़िए और फ्यूचर के स्ट्रक्चरल पिवट्स पे फोकस कीजिए, जैसे एनटीपीसी। स्टेप 2, विशाल मेगामार्ट की तरह हिडन मैनेजमेंट ट्रांजिशन रिस्क्स को पहचानिए। और स्टेप 3, हमेशा अपने पेयर्स को स्ट्रिक्टली अपनी स्ट्रैटेजी यानी वैल्यू वर्सेस ग्रोथ के हिसाब से बेंचमार्क कीजिए। इन्वेस्टिंग सिर्फ कुछ नंबर्स और रेशियोज तक सीमित नहीं है दोस्तों, ये उन नंबर्स के पीछे छुपी कहानियों के बारे में है, चाहे वो मैनेजमेंट की एज हो या कोई मैसिव न्यूक्लियर जॉइंट वेंचर। अगर आपको इस विश्लेषण से कुछ नया सीखने को मिला तो कमेंट बॉक्स में एक छोटा सा थैंक यू जरूर लिखिएगा। इससे मुझे ऐसी डीप डाइव रिसर्च करने का मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, इस इनसाइट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले एनालिसिस में, तब तक कीप रॉकिंग। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this